क्या आपके खराटे न सिर्फ आपकी नींद खराब करते हैं बल्कि दूसरों की नींद का सुकून भी छीन लेते हैं? क्या आपने महंगे इलाज आजमाए लेकिन फायदा नहीं हुआ? तो परेशान ना हो, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खराटों की वो छुपी हुई वजूहात जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और साथ ही कुछ ऐसे घरेलू और सादा इलाज जिनसे आप बिना किसी दवा के खराटों से निजात पा सकते हैं। वीडियो को आखिर तक लाजिम देखें क्योंकि हर पॉइंट में आपकी पुरसकून नींद का राज। खराटों की वजूहात और आसान घरेलू इलाज। आमतौर पर खराटों को गहरी नींद की अलामत समझा जाता है, इसीलिए जब थकन ज्यादा हो तो खराटे भी बहुत गहरे और तेज होते हैं। लेकिन इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि नाक और गले की एलर्जी या इन्फेक्शन खराटों का अहम सबब है। हम खराटे क्यों लेते हैं? इसकी वजह तो जाहिर है कि जब आपकी सांस को नाक या गले में रुकावट का सामना हो, खराटे पैदा हो जाते हैं। यहाँ कुछ इसी वजूहात हम बयान करेंगे जो दरअसल खराटों का बायस बनते हैं। जुकाम वगैरह की वजह से नाक बंद हो या फिर नाक में मौजूदा रतूबत और गंदगी की वजह से हो, इनसे हवा टकराती हो और बगैर किसी रुकावट के नाक गुजर सकती हो। खराटों की एक और वजह मोटापा भी है। ज्यादा वजन खराटों के इम्कानात को बढ़ा देता है। लेट कर सोने से गले के मसल्स खींच जाते हैं और नजदीक आ जाते हैं। ऐसा होने से सांस लेने पर वाइब्रेशन पैदा होती है जो खराटों का बायस बनती है। खराटों की एक वजह ज़हनी परेशानी भी बताई जाती है। गले और जुबान के मसल्स का कमजोर होने की वजह से भी खराटों का मसला होता है। खराटों का इलाज सुने, गौर से सुने। खराटों से निजात के लिए दवाओं के साथ आपको अपने अंदर को तब्दील करना जरूरी है। यहाँ कुछ ऐसे ही आसान तरीके बताए जा रहे हैं जिनको आजमा कर आप खराटों की परेशानी से निजात हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, सोने का अंदाज तब्दील करें। जब आप सीधा सोते हैं तो उस दौरान आपकी जुबान और दूसरे गदूद गले की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से सांस की आवाज के साथ और आवाजें भी मिलने लग जाती हैं। इसका आसान हल करवट पर सोना, क्योंकि इससे सांस लेने में और हवा के अंदर जाने में किसी किस्म की रुकावट नहीं होती, जिसकी वजह से खराटे भी कम हो जाते हैं। नंबर 2, अपनी नाक को साफ रखें। अपनी नाक को साफ रखना खराटों से निजात का एक सादा हल है। नाक में जमा होने वाला कचरा सांस की गुजरगाह में रुकावट बनता है, जिसके नतीजे में मुंह से सांस लेना पड़ता है जो खराटों का बायस बनता है। हो सकता है कमरे की खुश्क हवा नाक से सांस लेने में मुश्किलात बढ़ाए, तो भाप के जरिए इसे खोलकर खराटों से बचाया जा सकता है। यह तरीका उस वक्त मददगार साबित होता है जब खराटे किसी एलर्जी या नज़ला जुकाम के बायस हों। नंबर 3, बिस्तर को साफ रखें। कमरे में मौजूद गिर्द गुबार नाक में घुसकर इन्फेक्शन पैदा करते हैं और इसी तरह तकिया और बिस्तर पर मौजूद जरासीम गले के इन्फेक्शन का सबब बनते हैं। खास उन लोगों को ज्यादा इस मसले का सामना करना पड़ता है जिनके कमरे में पालतू जानवरों की आमदोरफ्त होती है, क्योंकि उसके जिस्म में और बालों में ऐसी बैक्टीरिया होते हैं जो कि एलर्जी और दूसरी बीमारियों को सबब बनते हैं। इसीलिए अपने कमरे और बिस्तरे और तकिए की सफाई रखें। नंबर 4, वजन कम करें। एक तहकीक के मुताबिक खराटों के शिकार अफराद अगर अपना जिस्मानी वजन 10% तक कम कर लें तो उनके मुंह और नाक के मसाइल भी खत्म हो जाते हैं। नंबर 5, पुदीने का तेल अमृत धारा, यानी पुदीने का तेल या उसका माउथ वॉश और अमृत धारा ऐसी चीज है जो खराटों से बचाने में मददगार साबित हो सकती है। पुदीने के तेल को
अपनी नाक के इर्द गिर्द मल लें ताकि सांस की गुजरगाह खुल जाए। जबकि पुदीने का माउथ वॉश गले के टिश्यूज की खराबियों के खिलाफ मददगार साबित होता है। नंबर 6, देसी घी। रात को सोने के कबल चंद कतरे घी नाक में डालें, मर्ज दूर हो जाएगा। इसके अलावा घी के चंद कतरे नाक में लगाने से भी मर्ज दूर हो जाता है। नंबर 7, जैतून का तेल। जैतून का तेल खराटों से निजात के अलावा तालों के पट्टों को मजबूत भी करता है। नाक में चंद कतरे जैतून के तेल के डाल दें तो काफी फायदा होता है। जैतून के तेल के 2 कतरे तालू में लगाने से मर्ज दूर हो जाएगा। अगर जैतून कि 1 पाव तेल में 1 छटांग कलौंजी जलाकर छान लें। ये रोगन नाक में रात को 2-2 कतरे डालने से निजाम तनफिस की एलर्जी और इन्फेक्शन दूर होकर खराटे बिल्कुल दुरुस्त होते हैं। जैतून का तेल के फायदे तो बेशुमार हैं। वैसे हदीस पाक में आया है कि जैतून का तेल खाओ और लगाओ, इससे बीमारियां दूर होती हैं और शिफा मिलती है। बहुत ही इसके फवायद हैं। मैंने इस पर भी वीडियो बनाई हुई है जैतून के तेल पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा। नंबर 8, नमकीन पानी के गरगरे। खराटा लेने की आम वजह नाक का बंद होना है और ये अलामात अक्सर सर्दियों में देखने में आती है। इसकी दूसरी बड़ी वजह नाक की बढ़ती हुई हड्डियां, नाक में इन्फेक्शन और सूजन हो सकते हैं जिसके नतीजे में खराटे आते हैं। इससे निजात के लिए नमकीन पानी के गरगरे और नाक में नमकीन पानी का स्प्रे किया जाए तो बीमारियों से निजात मिल सकती है। 1/4 कप पानी में नमक डालकर डायपर की मदद से नाक में स्प्रे करने से इफाका होता है। सोने से कबल यह अमल रोजाना करें, 5 दिन के अंदर अंदर मर्ज दूर हो जाएगा। नंबर 9, बिच्छू बूटी का कहू। अमूमन सांस की बीमारियों और एलर्जी की वजह से सांस की नाली में सोजश हो जाती है जो खराटों की वजह से बनती है। ऐसी सूरत में गुजरना या बिच्छू बूटी स्टिंग नेटल भी बहुत मावन साबित होती है जो सांस की नाली की सोजश को खत्म करती है। इसको इस्तेमाल करने के लिए बोटी के चंद पत्ते चाय में डाल लें या बर्तन में खुश्क पत्ते डालकर उन पर खोलता हुआ पानी डालें और 5 मिनट बाद इस्तेमाल करें। ये बोटी भी मर्ज दूर करेगी। नंबर 10, यूकलिप्टिस ऑयल। यूकलिप्टिस का तेल बलगम को खत्म करने और सांस की रुकावट को दूर करने में एक अहम दवा तस्वर किया जाता है जो कुदरती तौर पर नाक की सोजश को खत्म करने की सलाहियत रखता है। इसका बेहतरीन तरीका इलाज इसकी भाप लेना है। यूकलिप्टिस ऑयल के 2 से 4 कतरे गर्म पानी में डालकर भाप लें। नंबर 11, पुदीने की चाय। पुदीने का तेल खराटों के लिए मुफीद इलाज तो है ही, इसके साथ साथ पुदीने की चाय भी फेफड़ों की चिपचिपाहट दूर करती है और इसमें शामिल मेंथाल सांस की नाली की सोजश को खत्म करता है। जबकि पुदीने में विटामिन, मादनियात और मिंट भी शामिल हैं। रात को सोने से कबल 8 से 10 पत्ते पुदीने के लिए उन्हें उबाल कर इस्तेमाल करें। इसके अलावा अदरक, लहसुन का इस्तेमाल करें। तो ये थे खराटों की असल वजूहात और आसान घरेलू इलाज जो सदियों से आजमाए जा रहे हैं। अगर आपको आज की मालूमात मुफीद लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको कौन सा इलाज आजमाना चाहिए। ऐसी मजीद मुफीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को दबाएं ताकि सेहतमंद जिंदगी के राज आप तक सबसे पहले पहुंचे। खुश रहें, सलामत रहें। दोबारा किसी दूसरी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।